जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ उत्कर्ष क्लासेज के टेस्ट सीरीज दूसरा। कौन सा? उत्कर्ष क्लासेज का टेस्ट सीरीज दूसरा। और ये हमारी क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले। और इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो एक बार सभी क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिस साथी ने लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था कमेंट में करने के लिए। क्या कमेंट में करने के लिए दिया था? और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। तो लैंगिक अपराध में बढ़ोतरी, ये बिल्कुल सही है। महिला के वस्तुनिकरण को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव। तो ये बिल्कुल राइट आंसर दिया था सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया था कमेंट में। तो आज की क्लास का हमारा एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल विवाह का कौन से कारक है? तो बाल विवाह का कौन सा कारक है ये बताना आपको। इनमें से कौन सा बाल विवाह का कारण है? ऑप्शन है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर राइट आंसर है? तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। तो निम्नलिखित में से बाल विवाह का कौन सा कारण है? तो ऑप्शन आपके सामने पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ये भी बिल्कुल सही है, गरीबी भी बिल्कुल सही है और असमानता ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर अपना यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करेंगे। तो जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर। टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड एक्ट एनडीपीएस किस वर्ष पारित किया गया? तो नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे बोला जाता है एनडीपीएस, किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1966 को, 1985 को, 2002 में और 1973 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। कौन सा? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दहेज है। तो दहेज क्या है? अनैतिक, अवैध, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दहेज क्या है? अनैतिक है और अवैध है। क्या दहेज क्या है? एक तो है अनैतिक और एक क्या है? अवैध है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी का सी आंसर आया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर। तो इनमें से कौन सा कृत्रिम यानी मानव निर्मित मादक पदार्थ नहीं है?
तो इसका आंसर कौन देंगे बताओ एक बार सभी। तो इनमें से मानव निर्मित मादक पदार्थ नहीं है। तो अफीम है ये, अफीम प्राकृतिक होता है। अफीम की खेती की जाती है। क्या की जाती है? अफीम की खेती की जाती है, मानव निर्मित नहीं है, कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है अफीम। तो यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, सभी का बिल्कुल, सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर अफीम। ए आंसर सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रम पाए जाते, बाल श्रमिक पाए जाते? तो किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? तो बताओ, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते। तो यहाँ पर सी आंसर सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने, 18 जनवरी 2000 में, 20 अगस्त 1993 को, 26 सितंबर 1994 को, 15 मार्च 1987 को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे आंसर। तो इसका आंसर सभी साथी कमेंट करो। और अभी तक जिस भी साथी ने सेशन को और इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार इस क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर हम पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराएंगे। तो जो भी साथी पिछला टेस्ट सीरीज नहीं देखा, उत्कर्ष क्लासेज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नहीं देखा, वो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिस भी साथी ने सी आंसर दिया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा सी आंसर? 26 सितंबर 1994। तो 26 सितंबर 1994। तो यहाँ पर सी आंसर अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। तो यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 26 सितंबर को, 22 मई को और 12 जून को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना भाई, सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ कौन सा राइट आंसर? तो यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। कब? 12 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 26 जून 2015 को, 2 अक्टूबर 2008 को, 18 अप्रैल 2003 को और 17 अगस्त 2012 को। तो भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई कमेंट में। तो सभी साथी एक बार आंसर कर दो इसका, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया बी आंसर। 2 अक्टूबर 2008 को भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम है ये लागू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2008 को। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, ग्वालियर में या चंडीगढ़ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ एक बार सभी। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर ग्वालियर। जिस भी साथी ने आंसर दिया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर,
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर है? आपके ये ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो कमेंट कौन करेगा? ग्वालियर कहाँ पर स्थित है भाई? तो ग्वालियर है कहाँ पर स्थित है? कमेंट करो, कौन करेगा कमेंट यहाँ पर? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके 11 मई, 15 अक्टूबर, 18 जुलाई, 31 मई। तो इसका आंसर दो फटाफट, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध करने हेतु सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम, जिसे बोला जाता है COTPA, किस वर्ष लागू किया गया? तो सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, धूम्रपान है ये नहीं कर सकते हो। तो ये कब पारित, ये अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया? बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को शेयर कर दो। जिस भी साथी ने क्लास को शेयर नहीं किया वो एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। तो यहां पर अपना कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर? 2003 अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान में, यानी खाम में काम करने, कारखाने और खतरनाक उद्योग होते हैं उनमें काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। कौन सा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी ना कमेंट में जरूर बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको बताना कमेंट में। सभी को, सभी साथियों को बताना कमेंट में आज की क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये क्लास आपको कैसी लगी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर में, चेन्नई में, भोपाल में और नई दिल्ली में। तो इसका आंसर कौन करेंगे भाई? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय, तो पहले कौन सा क्वेश्चन आया था? नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय, कार्यालय आया था पहले। क्या आता है? कार्यालय। वो कहाँ पर था? वो था ग्वालियर में। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस साथी ने डी आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई? तो बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा 1979 में कौन सी समिति गठित की गई? ऑप्शन है एलुया,
आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, कैसे हुआ ये? चलो कोई बात नहीं, अब तो आ रही है ना प्रॉपर आवाज़। एक बार थम्स अप करो भाई, आवाज़ आ रही है क्या प्रॉपर रूप से, सही रूप से आवाज़ आ रही है ना? तो चलो अगला क्वेश्चन अपना, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना ये कब की गई? अप्रैल 2004 को, अक्टूबर 2007 को, मार्च 2007 को, अप्रैल 2001 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, मार्च 2007 को। तो सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 22 फरवरी 1962 को, 1 जुलाई 1961 को, 2 अक्टूबर 1985 को और 25 दिसंबर 1959 को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर है। जिस भी साथी ने बी आंसर किया उस साथी का बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2001 में, 2005 में, 2013 में और 1999 में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो 2005 में। 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को पारित किया गया। तो यहाँ पर अपना बी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन है 14 वर्ष, 15, 16 और 18 वर्ष। तो भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर तो आ रहा है भाई सभी का बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय का, महात्मा गांधी का, केशव चंद्र सेन का, हरविलास शारदा का। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो शारदा एक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हरविलास शारदा। तो शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? हरविलास शारदा का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने डी आंसर किया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरविलास शारदा का संबंध था। तो हरविलास शारदा का संबंध किस जिले से था? अजमेर जिले से, बीकानेर जिले से, जयपुर जिले से और उदयपुर जिले से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो हरविलास शारदा का संबंध किससे था? अजमेर से। कहाँ से था? अजमेर से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1938 को, 1988 को, 1986 को और 2017 को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया 1986 उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, भारत का पहला लिखित एवं प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है। तो भारत का पहला लिखित एवं प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है। ऑप्शन है सम्राट अशोक के काल में, पृथ्वीराज के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल का
भारत का पहला लिखित और प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया। तो भारत की दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया। तो बताओ यहाँ पर, तो चोरी का प्रावधान भारतीय दंड संहिता कौन सी दंड संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो धारा 1378 के तहत। तो यहां पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी का प्रावधान किया गया है। तो धारा कौन सी है, 378। अगला क्वेश्चन है, चलचित्रों में धूम्रपान संबंधी चेतावनी दिखाने के लिए ग्राफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1955 को, 1952 को, 1978 को और 1993 को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया 1952, तो यहाँ पर उनका बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NADA का पूरा नाम है। तो NADA का पूरा नाम सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। NADA का पूरा नाम बताओ सभी। तो NADA का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। NADA का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में NADA के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार। तो कौन है यहां पर बताओ एक बार सभी। तो वर्तमान में NADA के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यहाँ पर कौन है, सुनील शेट्टी हो जाएगी। कौन हो जाएंगे, सुनील शेट्टी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी NADA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जापान में, सिंगापुर में, स्पेन में, कनाडा में। तो कहाँ पर है इसका, कनाडा में। कहाँ पर है, कनाडा में। तो सी आंसर हो जाएगा। NADA का मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा में। कहाँ पर है, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है बताओ एक बार सभी। तो इसका कारण है लंबे समय तक शराब का सेवन करने पर। तो लंबे समय तक शराब का सेवन करने से मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है भाई। तो लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। तो यहाँ पर बी आंसर है अपना राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अधिक सेवन से लीवर, किसके अधिक सेवन से लीवर सिरोसिस अथवा फैटी लीवर नामक रोग उत्पन्न होता है। तो बताओ यहाँ पर, तो शराब के पीने से लीवर से संबंधित रोग होता है और फैटी लीवर नामक रोग होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, शराब, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है। तो नशीली दवाओं की लत लग जाती है, उसको नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि कौन सी। ऑप्शन है फोलिक अम्ल, कोकिन,
अम्ल और पेथिडीन। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर पेथिडीन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि कौन सी है? पेथिडीन औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है। तो दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ कौन सा है भाई? तो ऑप्शन है कोकीन, कोडीन, मॉर्फिन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयुक्त उपयोग में लिया जाने वाला मादक पदार्थ कौन सा होता है? कोकीन होता है, बिल्कुल सही है। कोडीन होता है और मॉर्फिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है भाई? मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का स्वरोल्लंघन होना, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा राइट आंसर है? बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। मजदूरी भी हो सकता है, बेहतर काम की स्थिति भी हो सकती है और प्राथमिक शिक्षा का स्वरोल्लंघन भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सर्व सुलभ। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। तो बताओ यहाँ पर जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वाशिंगटन में। तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो एक बार सभी साथी से निवेदन है कि वो एक बार क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकारी सेवा ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर अपना ए राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई ना। राजस्थान ऐसा राज्य है प्रथम जिसने सरकारी सेवा ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान व गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर रहा था। कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। पेप पिल्स क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पेप पिल्स क्या है? ऑप्शन है अवसादक पदार्थ, भ्रांतिजनक पदार्थ, निकोटीन पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ। पिप पिल्स क्या है? तो पिप पिल्स क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ होता है। क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने डी आंसर किया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? ऑप्शन है 1990, 1980, 1970 और 1960 को। तो क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1990। कौन सा? 1990 ए आंसर। 1990 को सार्क देशों द्वारा दशक को 1990 दशक को बालिका दशक घोषित किया गया। किस देश के द्वारा? सार्क देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में किस राज्य का गांव गोरीफेमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना? तो वर्ष 1993 में किस राज्य का गांव गोरीफेमा देश का पहला, देश का क्या नाम है? गोरीफेमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़। तो गांव का नाम है गोरीफेमा। देश का पहला तंबाकू मुक्त बनाया। देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, एक गांव बना है तंबाकू मुक्त गांव। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो नागालैंड बना है। कौन सा? नागालैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेपेवर सोमनिफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? अभी बताया था मैंने, अफीम का है ना। किसका है? पेपेवर सोमनिफेरम
बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए कौन सी नारकोटिक दवाई दी जाती है, यानी स्वापक? ऑप्शन है पेथिडीन, मेथेडीन, पेथावरीन, उपरोक्त सभी। तो पेथिडीन तो हमने देखी थी, मेथिडीन भी दी जाती है और पेथावरीन भी दी जाती है। तो यहाँ पर उपरोक्त हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी अंतिम क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, गर्भावस्था से कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंध किया गया? तो गर्भावस्था में कन्या भ्रूण, किसको? कन्या भ्रूण परीक्षण व गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंध किया गया? तो ऑप्शन है 1995, 1997, 1996, 1994। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में सभी को। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दो, और क्लास पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें, और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना सभी साथी कि आज की क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।